जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुर चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नाशे बेग्नियने। नमो नमो जय श्री वृंदावन रसि वर्षति घनि घोरी। नमो नमो जय कुंज महल निति। नमो नमो जामि चुकहोरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिन। नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी। नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में श्री भारद्वाज जी का चरित्र वर्णन करेंगे। श्री भारद्वाज जी अंग्रस गोत्रीय उत्थत्य ऋषि की स्त्री ममता के गर्भ से उत्थत्य के भाई बृहस्पति जी के वीर्य से उत्पन्न हुए थे। ये मंत्र त्रिष्ठा वैदिक ऋषि हैं। श्रीमद् भागवत में श्री भारद्वाज जी की उत्पत्ति का प्रसंग इस प्रकार है। एक बार बृहस्पति जी ने अपने भाई उत्थत्य की गर्भवती पत्नी से मैथुन करना चाहा। उस समय गर्भ में जो बालक दीर्घतमा था उसने मना किया, किंतु बृहस्पति जी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसे तू अंधा हो जा यह शाप देकर बलपूर्वक गर्भाधान कर दिया। उत्थत्य की पत्नी ममता इस बात से डर गई, कहीं मेरे पति मेरा त्याग न कर दें, इसलिए उसने बृहस्पति जी के द्वारा होने वाले लड़के को त्याग देना चाहा। उस समय देवताओं ने गर्भस्थ शिशु के नाम का निर्वचन करते हुए यह कहा। बृहस्पति कहते हैं, अरे मूढ़े, यह मेरा औरस है और मेरे भाई का खेत्रज। इस प्रकार दोनों का पुत्र ध्वज है, इसलिए तू डर मत, इसका भरण पोषण कर। इस पर ममता ने कहा, बृहस्पति, ये मेरे पति का नहीं है, हम दोनों का ही पुत्र है, इसलिए तुम ही इसका भरण पोषण करो। इस प्रकार आपस में विवाद करते हुए माता पिता दोनों ही इसको छोड़कर चले गए, इसलिए इस बालक का नाम भारद्वाज हुआ। माता पिता के छोड़कर चले जाने पर मरुदगण उस बालक को उठाकर ले गए और पालन पोषण किए। जब दुष्यंत पुत्र भरत ने पुत्र कामना से मरुत स्तोम यज्ञ किया, तब मरुदगण ने प्रसन्न होकर भारद्वाज को उनके सुपर्द कर दिया। ये संसार से उपरत होकर तीर्थराज प्रयाग में निवास करते थे। इनका परिचय देते हुए श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस समुदम दया निधाना, परमारति पति परम सुजाना। वनवास के समय श्री राम जी एक रात्रि इनके आश्रम में निवास किए थे। श्री राम भरद्वाज मिलन का बड़ा ही मधुर वर्णन श्री रामचरितमानस में मिलता है। तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए, करति दंडवत मुनुर लाए, मुनि मुनि मोदिन कछु कहे जाए, ब्रह्मानंद राशि जनु पाए। इसके बाद कुशल प्रश्न उपरांत मुनि ने प्रेम पूर्वक षोडोपचार विधि से श्री राम का पूजन किया और अमृत सदृश मधुर कंदमूल फल अर्पण किए। मुनि के द्वारा अर्पित फल फूलों को पाकर सुख सागर में श्री राम सुखी हुए और विश्राम धाम का श्रम दूर हो गया। मुनि के प्रेम से संतृप्त श्री राम ने श्री मुख से मुनि का स्वयं बखान किया। परमार्थ पथ परम सुजान महर्षि भरद्वाज जी से श्री रघुनाथ जी ने जाने का मार्ग पूछा। मुनि ने बड़ा भावपूर्ण
उत्तर दिया, आंतरिक भाव यह है, आपके लिए कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, उपासना मार्ग, प्रेम मार्ग, सभी मार्ग सुगम हैं। आप किसी से भी चलकर भक्तों के पास पहुंचने में समर्थ हैं। फिर मुनि ने अपने 4 शिष्यों को मार्गदर्शन के लिए भेजा। श्री राम जी की ही तरह श्री भरतलाल जी भी चित्रकूट गमन के समय एक रात्रि मुनि भरद्वाज जी के आश्रम में रहे थे। श्री भरत तत्व को श्री भरद्वाज जी ने ही पहचाना। श्री भरतलाल जी का सुजस वर्णन करते हुए मुनि की वाणी आघाती नहीं थी और अंत में तो यहाँ तक कह डाला, सुनऊँ भरत हम झूठ न कहें, उदासीन तापस बन रहें, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम से दर्शन पावा, तेई फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सौभाग्य हमारा। यह कहते कहते मुनि को भाव समाधि लग गई। भरत धन्य तुम जस जग जयो, कहस प्रेम मगन मुनि भयो। तत्पश्चात मुनि ने अपने तपोबल से विधि विस्मयदायक विभव के द्वारा ससमाज श्री भरत जी का आतिथ्य सत्कार किया। वनवास की 14 वर्ष की अवधि बिताकर लंका विजय करके पुष्पक विमान से लौटते समय श्री राम महर्षि भरद्वाज जी से मिलने का लोभ संवरण न कर सके और भरद्वाज जी के आश्रम पर गए। तब प्रभु भरद्वाज पह गयऊँ, नाना विधि मुनि पूजा कीनी, स्तुति कर पुन आशीष दीनी। श्री भरद्वाज जी यद्यपि ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी के शिष्य हैं, 11,000 वर्षों तक भगवान सूर्य से वेद पढ़े हैं, वेद मंत्रों के दृष्टा हैं, स्मृतिकार हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हैं, तो भी निरंतर ब्रह्म तत्व संबंधी जिज्ञासा और उसके समाधान में लगे रहते हैं। भगवत कथा श्रवण के बड़े रसिक हैं। श्री रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद से ही रामचरित वर्णन आरंभ करते हैं। बोलो भरद्वाज जी महाराज की जय, भक्ति भगवंत की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।